कराची वाला जो इंसिडेंट है ना, जो रीसेंट हुआ था स्ट्रीट क्राइम का, जिसमें पॉइंट ब्लैंक उस बच्चे को गोली मार दी थी, गर्दन में गोली उसके आर पार हो गई। मतलब लिटरली आई वाज स्पीकिंग टू माई मदर येस्टरडे, और वो मैंने पूछा आप क्यों स्ट्रेस्ड हैं या उदास हैं। कहती है मैं मेरे जहन से निकल ही नहीं सकता। और किसी भी माँ के लिए, माँ होना ज़रूरी नहीं है, इंसान होना ज़रूरी है। उस विजुअल को देख के आप दर्द ना महसूस करें या आपके जहन पे वो ना सवार हो जाए। मतलब क्या ही करें कि कराची के शहरियों की किस्मत ऐसी कोई अच्छी नहीं है। जब स्ट्रीट क्राइम का निशाना शायद ही कोई वक्त है या शायद ही कोई ज़माना हो ना बनते हों। शहर में दिहाइयों से जारी है लूट मार, चीना झपटी, और इस पर पता नहीं कौन कंट्रोल कर पाएगा। पुलिस तो अब तक और दीगर लोग तो कर नहीं पाए। आपको ज़रा स्टैट्स पे कुछ बताते हैं कि जी इसी साल की अगर बात हो रही है तो पिछले 5 महीने की बात अगर हम करें तो कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की मजमूई तौर पर 34,411 वारदातें हुई हैं। अंदाज़ा करें, मतलब एक दिन में खुद ही डिवीज़न लगा लें आप कि अभी हम ये साल कहाँ तक पहुँचा है। और वारदातें आप देखें कि 34,411 क्रॉस हुई हैं सिर्फ। अच्छा, मतलब एग्जैक्टली कितनी दफ़ा तो अल्लाह माफ़ करे जब हमारे साथ हो, अल्लाह ना करे, या किसी और के साथ हो, तो हम FIR नहीं भी कटवाते, बस रोज़नामचा होता है और ID कार्ड लिखवा देते हैं। मतलब अब बाज़ लोग वो भी नहीं कराते क्योंकि उनका अगर ID कार्ड या ATM वगैरह नहीं जाए तो तब भी नहीं कराते। हाँ, लेकिन एक फुटनोट कल ही हमारी बात हो रही थी, और ये तो करना ही है, ये ज़रूर करना है। ये गलत चीज़ होती है जो की जाती है। DIG साउथ से कल हमारी बात हो रही थी और उनका ये कहना था ये दिस इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू, कि जब आपके साथ कोई हादसा हो तो उसको रिपोर्ट ज़रूर करें ताकि हम भी उस चीज़ के उसी तरह पीछे पड़ सकें। साथ ही आपको बता दें कि कराची में स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू पाने के लिए सिंध हुकूमत काफ़ी अरसे से सेफ सिटी और मुजरिमों की टैगिंग जैसे इकदाम पर गौर कर रही है, लेकिन एक्चुअली अमली तौर पर कुछ खास हुआ नहीं। अमेरिका और दुनिया के बहुत से ममालिक में ऐसे होता है जिन लोगों पे उन्होंने नज़र रखनी होती है, उनको पहना देते हैं कोई चीज़, और जब वो चीज़ उतारते हैं या तोड़ते हैं वो टूटेगी उतरेगी नहीं। जब वो तोड़ते हैं तो डायरेक्ट अलार्म बचता है एंड दे गेट टू नो कि भाई ये कहाँ हुआ है, और उसके बाद वो मॉनिटर कर सकते हैं लोगों को। अच्छा, क्या ही करें। इसी बात पे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं तला हाशमी, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब से बात की है और देखते हैं क्या कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। टैगिंग का मंसूबा था, पुलिस ने अब इसको आपके एफर्ट्स ही, आपने 2 साल कबल इसको इस ड्राफ्ट को तैयार किया था। ये बेसिकली मंसूबा है क्या और आप इसको इम्प्लीमेंट किस तरह करेंगे? जो रिपीट ऑफेंडर है, यानी कि वो कुछ शेड्यूल में हमने कैटेगरीज डाली हैं, उसके अंदर जो शख्स बार बार वो जुर्म का मुर्तकब होता है या उसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है, तो उस केस के अंदर पुलिस या प्रोसिक्यूटर अदालत से रुजू करेगा, अदालत को दरख्वास्त जमा कराएगा कि जी ये जो है इसने इतने ऑफेंसेस ये कर चुका है तवातुर के साथ, और अब हम इसके ऊपर इसको आप बेल देना चाहते हैं, आप बेल दे दें, लेकिन हम इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करना चाहते हैं, इसकी मूवमेंट को हम लेट से मॉनिटर करना चाहते हैं ताकि हम जान सके कि ये क्या कार्रवाई कर रहा है। तो हुकूमत जो है अदालत की इजाज़त के साथ ये एक ब्रेसलेट कह रहे हैं आप, उसको लगाएगा या पैर पे आपके लगा दिया जाएगी इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग डिवाइस, जिससे आपकी मूवमेंट को मॉनिटर किया जाएगा। बेसिकली जैसे गाड़ियों में, मोटर बाइक्स में ट्रैकर लगता है, उस तरह की ये चीज़ होगी। और इंशाल्लाह जो अगला इजलास हमारा सूबाई असम्बली का होगा उसमें इस बिल को पेश करके स्टैंडिंग कमेटी में मशावरत के साथ असम्बली से इसको इंशाल्लाह मंजूर कराएंगे। इस पर अगर कोई इसकी खिलाफवर्जी करता है तो उस पर एक्शन क्या होगा? अगर उसने डिवाइस को निकालने की कोशिश की तो एक तो फौरी तौर पर वो जो ट्रैकिंग इक्विपमेंट है उसको मुतला ऑटोमेटिकली हो जाएगी, पुलिस हरकत में आ पाएगी, कानून नाफिज करने वाले हरकत में आ पाएंगे। और सेकंड, एक और जुर्म का वो मुर्तकब होगा जिसके ऊपर अगेन कानूनी चारा जो है इसके खिलाफ की जा सकेगी। इसी तरह का एक प्लान है जिसको हम सेफ सिटी प्रोजेक्ट कहते हैं। एक तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट की इस वक्त हम कहाँ स्टैंड करते हैं, वो किधर है, और अगर ये अपने वक्त पे कंप्लीट हो भी जाता है फिर भी इसमें 2 से 3 साल लगेंगे। इसका एक PC1 तैयार किया गया जिसमें अगेन पुलिस की, कानून नाफिज करने वाले इदारों की इनपुट थी। उस PC1 के तहत फ़ैसला ये किया गया क्योंकि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है उस इदारे के पास जो कि CCTV को ऑपरेट करेगा, तो ज़रूरत इस बात की है कि कोशिश हमें करनी चाहिए कि कोई सरकारी इदारा ये चीज़ करे। लाहौर इस्लामाबाद में सरकारी इदारे ने नहीं किया था। NRTC जो नेशनल रेडियो टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन है, जो हमारा सरकारी इदारा है, उसके साथ रुजू किया जाए। उसके लिए हमने काबीना से इसकी बात की, मंजूरी कराई, PC1 फाइनलाइज़ किया गया। तकरीबन कोई
ग़ालिबन 28 अरब रुपए का PC1 तैयार हुआ है जो अब अप्रूवल स्टेजेस में है। वज़ीर आला सिंध से जब पुलिस हुकाम ने बात की है, जो हमारी सेफ सिटी अथॉरिटी के मुताल्लिक़ अफसरान हैं, उन्होंने बताया कि शायद 3 फेज़ेज़ में ये चीज़ होगी। तो पहले फ़ेज़ में तकरीबन कोई 8 साढ़े 8 अरब रुपए रिक्वायर्ड होंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर ये पैसे प्रोवाइड करेगी ताकि आप पहले फ़ेज़ को कंप्लीट कर सकें, जिसके अंदर कराची के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, आपका रेड जोन, पोर्ट की आपकी इंस्टॉलेशंस, एयरपोर्ट वगैरह जो इंपॉर्टेंट आपके मकामात हैं उनको किया जाए और फिर सेकंड और थर्ड फेज़ में इसको आप पूरे शहर में लेके जाएं। इसमें मैं समझता हूँ 2015 में हमने एक कानून पास किया था, जिसके बाद हमने प्राइवेट सेक्टर से भी इसके अंदर इनपुट ली, जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ थी, जो कैमरेज थे, और उसका आपने नतीजा देखा कि जो अभी हालिया लकी स्टार वाला, यूनाइटेड बेकरी वाला बड़ा अनफॉर्चुनेट दहशतगर्दी का वाक़या था, उसके अंदर आपको तमाम वो CCTV फुटेज जो हमने कंक्लूड किया कि ये जुर्म किस शख्स ने किया था, दहशतगर्दी की कार्रवाई में कौन इन्वॉल्व था, उसकी तमाम आपके पास वीडियो फुटेज अवेलेबल है, जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कानून नाफिज करने वाले इदारों ने, पुलिस ने बड़ा अच्छे तरीके से, CTD ने काम किया। तो ये इसके ऊपर काम हो रहा है, और नंबर शायद मैं गलत हो सकता हूँ, शायद कोई प्राइवेट सेक्टर के 3000 कैमरेज हैं जिसको इंटीग्रेट पुलिस ने किया हुआ है। ये तो थी मुर्तज़ा वहाब साहब की गुफ्तगू।